दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? एक ऐसी कहानी जो इतनी दमदार हो कि लगे जैसे अभी हो रही है। आज मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, एक ऐसी जगह की यात्रा जहां हर पत्थर बहादुरी की कहानी कहता है। हम चित्तौड़गढ़ किले जा रहे हैं। यह सिर्फ एक किला नहीं है मेरे दोस्तों, यह गौरव का प्रतीक है, बलिदान का प्रमाण है। आइए बात करते हैं आकार की मेरे दोस्तों। यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है। 700 एकड़ के एक विशाल क्षेत्र में फैला यह अपने आप में एक शहर है। इसे अजेय बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, अपने लोगों के लिए एक अभयारण्य बनने के लिए। इसकी दीवारें 13 लंबी किलोमीटर तक चलती हैं, जैसे एक विशाल पत्थर का सांप। इन दीवारों के अंदर आपको जीवन के लिए जरूरी सब कुछ मिलेगा। कहते हैं कि किले के भीतर 84 जल निकाय थे। यह योजना और इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी। यह 1303 का साल है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी आंखें चित्तौड़गढ़ पर टिकाता है। किंवदंतियां कहती हैं कि वह रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियों से मंत्रमुग्ध था। उसकी विशाल सेना किले की ओर बढ़ी। क्षितिज पर युद्ध का एक काला बादल। घेराबंदी शुरू हुई। खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया। रानी पद्मिनी एक मास्टर प्लान बनाती है। वह 150 पालकियों में आएगी, लेकिन इन पालकियों के अंदर दासियां नहीं थीं, बल्कि भेस में सबसे अच्छे राजपूत योद्धा थे। राजपूत शेरों की तरह लड़ाई लड़े। वे जानते थे कि यह उनकी अंतिम लड़ाई थी। पुरुष केसरियां कपड़े पहनेंगे, शहादत का रंग, और एक अंतिम शानदार लड़ाई के लिए बाहर निकलेंगे। महिलाओं ने जौहर करने का फैसला किया। यह परम अवज्ञा का कार्य था। उन्होंने अपमान पर अग्नि को चुना। उन्होंने खुद को एक किंवदंती में बदल दिया। जब खिलजी अंततः किले में घुसा, उसे केवल राख और धुआं मिला। उसने किला जीत लिया था, लेकिन वह हार गया था। यह एक ऐसी भावना की बात करती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। जब आप आज चित्तौड़गढ़ से गुजरते हैं, यह रहस्य और अतीत की फुसफुसाहटों से भरी जगह है। किले के भीतर सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक गौमुख जलाशय है। किंवदंतियां कहती हैं कि यहां से एक गुप्त भूमिगत सुरंग शुरू होती है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ सुंदर नक्काशी से ढके हुए हैं। कुछ का मानना है कि ये गुप्त कोड और संदेश छिपाते हैं। जौहर कुंड को अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान कहा जाता है। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने हल्की फुसफुसाहटें सुनी हैं। चित्तौड़गढ़ सिर्फ खंडहरों का एक संग्रह नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाला महाकाव्य है। चित्तौड़गढ़ की कहानियां भावनाओं का तूफान है। वे आपके दिल को गर्व से भर देती हैं। इन किंवदंतियों के बारे में सिर्फ पढ़े नहीं, बाहर निकलें और उन्हें खोजें। रोमांच अभी शुरू हुआ है। ऐसे दूसरे रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। द डेविल जर्नी।